अभी तक हम लोगों ने कैलकेरा का आपका वेल्थ देखा और वेल्थ के अलग अलग तरीके के मैनिफेस्टेशंस क्लिनिक में देखे, ठीक है ना। देखो आपने देखे, मतलब जितने केसेस अपन ने सुने वो जरा थोड़े बुजुर्ग लोगों के थे, लेकिन हमने ये देखा है कि कैलकेरा का बच्चों में बहुत तगड़ी यूज हो जाती है, बहुत अच्छे से आपको बच्चों में इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो बच्चे कैसे पहचानोगे आप, माइंड सेक्शन से आप बच्चों में कैसे पहचान पाओगे? तो एक बहुत ही उम्दा रूब्रिक है, जो रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। अभी इसको थोड़ा थोड़ा समझिए। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब ये बीमारियां आती है या तो फिर ये इस वजह से बीमार है। एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन, पेरेंटल मतलब जो माँ बाप ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे माँ बाप एक अपने बच्चों को सुरक्षितता देते हैं, वो सुरक्षितता ये नहीं है कि भैया वो पेरेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ पेरेंट्स से ही मिले। वो एक्चुअली सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होने का भाव बच्चे में नहीं है। वो ये है कि बेटा तू रहने दे, मैं करता हूँ तेरा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, कई बार हम लोग को ये पता चलता है कि उसके पापा ही उसका पेंसिल बॉक्स, बुक्स वगैरह लेने जाते हैं। 15 साल का हो गया, अभी भी 15 साल का घोड़ा हो गया है और अभी भी पेरेंट्स उसके लिए शर्ट लेके आते हैं, ये लेकर के आते हैं, बैग लेकर के आते हैं, खाने का सामान लेकर के आते हैं। उसकी जो चीजें उस एज में करना चाहिए वो नहीं, पेरेंट्स कर रहे हैं। अभी कैसा है, प्रोटेक्ट तो हम सभी करते हैं अपने बच्चों को, नहीं है ऐसा नहीं है। प्रोटेक्ट तो हम लोग सभी करते कि अरे बेटा जाओ, देखो गिर जाओगे, संभालो, ये तो सभी करते हैं। लेकिन उसकी कोई लिमिट है। देयर इज अ लिमिट टू वेयर अप टिल व्हाट एक्सटेंट यू शुड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। यहां पर एक्सेसिव ये वर्ड जो है रूब्रिक में ये मायने रखता है। एक्सेसिव मतलब जरा ज्यादा ही केयर गई है। मतलब हमारे बिल्डिंग में बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसे नीचे बच्चों को खेलने नहीं जाने देना। बोले क्यों? अरे वो बच्चे ये है, गालियां निकालते हैं, वो लोग अच्छे नहीं है बच्चे। तो ये बाबू घर पे ही उसको अच्छे अच्छे टॉयज, उसको टैब लाके दिया है उसको। ये अभी ऐसा बच्चा अगर नीचे जाके कूदेगा, फांदेगा नहीं तो दुबला कैसे रहेगा? घर में बैठ के टैब ही चला रहा है तो फैट ही फैट होते जाएगा, फिट कहां से होगा? कितनी सारी मदर्स बोलती है सर वो धूल धक्कड़ जाएगा, वो गंदा होकर के आएगा। किसी ने उसको मार दिया तो, बड़े बड़े बच्चे उसको मार देंगे तो सर वो फिट करके आ गया तो उसका क्या होगा? ये कैलकेरा है ना, ये जो फैटनेस है ना उसका, ये फिजिकल से ज्यादा ना यहाँ पे ज्यादा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और थोड़ी डेप्थ में पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, ये जो फैट एक्यूमुलेशन जो होता है ना, वो एक तरीके से फैट क्या करता है आपको? फैट रिजर्व होता है आपकी एनर्जी का। आपके पास एक्स्ट्रा है ना, वो उसकी जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा है वो। अगर वो नहीं रहेगा तो भी चलेगा आपको, चलेगा। अगर फैट नहीं रहेगा तो भी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो कैलकेरा के पास एक्स्ट्रा होता है। उसके माइंड में ना उसको ये लगता है कि अपने पेरेंट्स, बाकी के बच्चों से ज्यादा मेरे पेरेंट्स मुझे ज्यादा कुछ तो मिल रहा है, ज्यादा अफेक्शन मिल रहा है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा खाना पीना मिल रहा है, चॉकलेट्स मिल रहा है, आइसक्रीम मिल रहा है, बटरिंग मिल रहा है। ये जो होती है ना, ये रिसोर्सेज ज्यादा होती है, जो एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं होती। और इसी तरह से कैलकेरा बनता है कि दूसरों से मैं अलग हूँ। मतलब मेरे साथ के बच्चे के पास, मतलब मैं स्कूल में हूँ, किसी के पास साइकिल नहीं है, मेरे पास साइकिल है, मेरे डैड ने साइकिल ला के दिया है। मेरे पास एक छोटा बच्चा था, जो उसको भी 1-2 मैंने रॉन्ग रेमेडी दी थी, क्योंकि बच्चों को कभी कभी समझने में दिक्कत भी आती है। तो उसकी मदर और फादर थे, तो वो बच्चा इतना उठ पटांग करता था, यहाँ वहां कुछ भी बोल देता था। मतलब थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आता था, थोड़ा सा, या फिर बोल सकते थोड़ा ज्यादा बोल देता था। मतलब जो बाकी के बच्चे जो डर के रहते हैं ना, वैसे नहीं। और कुछ भी इधर से ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, ये रख रहा है, वहां पे कर रहा है, और ये पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ बेटा, नहीं, ऐसे मतलब इतना लाइटली उसको ले रहे हैं। उनको पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि अपना बेटे को किस तरीके से रखना है। पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि नहीं अपना बेटा है ना, तो क्या हुआ, थोड़ा सा गिर गया, टूट गया तो उससे क्या फर्क? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, बेटा वहां पर थोड़ा जा रहा है। फिजिशियन इधर टेंशन में, फिजिशियन को टेंशन आ रहा है, अरे टूटेगा, तो उसको डांट रहा, तो उसको कुछ पूछा ना, वो बच्चा भी ऐसे ही था, उसको पूछा ना,
कि कैसे दोस्त, कैसे तुम्हारे? हाँ दोस्त है मेरे, बहुत सारे दोस्त है। ऐसा को कैसा है? और दुश्मन वगैरह ऐसे पूछते हैं हम, तो बोलते हैं हाँ वो है ना संकेत है ना, वो संकेत को मैं ऐसे पकड़ता हूँ ना ऐसा, और ऐसे ना घुमा के ना ऐसा फेंक देता हूँ मैं ऐसा, वो इसे फेंक देता हूँ उधर ऐसे। और ये ना पेरेंट्स प्राउड होके देख रहे हैं अपना बेटा क्या कर रहा है, कैसे। बेटा मेरा और ये बच्चा जो है ना, ये ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, मतलब उसकी बोस्टिंग की जो फितरत होती है ना, इस तरीके, मतलब वो अपना कुछ तो कैपेसिटी दिखा रहा है। है, मतलब वाकई में देखा जाए तो है फालतू। हाँ। संकेत को ऐसे घुमा के वहां पर फेंक देता, कोई भी करता है। हाँ, और लेकिन वो बताते हो ऐसे बताता है कि अरे वैसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, और ये बच्चा है ना, ये बच्चा सुसु करता था, काफी बड़ा हो गया था लेकिन अंदर ही सुसु करता था। तो बात करते करते जब उन्होंने बताया ना कि मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे ना इसका ये सर इसमें ही कर देता है, तो बच्चा ऐसे देख के हंस रहा है, ठीक है। तो ये मदर है ना, देखो दिखाओ बेटा कि हो गया कि नहीं, देखो कैसा है, देखो सर है ना, ये देखो सर ऐसे ना, हम उसको ना ये नापी लगाते हैं, देखो ऐसा। तो वो दिखा रहे, और बच्चा है ना ऐसा हाथ ऊपर करके हाँ करो जो करने करो, देखो देखो देखो। तो वो मदर कर रही है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये बच्चा इस तरीके से पंपस बन जाता है, उसको समझ में आता है कि मेरे पास मतलब ये सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब इतनी लाड प्यार कर रहे हैं। एनवायरमेंट किस तरीके से बच्चे को ऐसा बना देता है। पैम्परिंग होती है, ओवर पैम्परिंग होती है कैलकेरिया में। मतलब जहां पे उसको डांटना चाहिए, जहां पे उसको जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज दिया जा रहा है। इसीलिए जैसे हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, या फिर अपने इंडियन कल्चर में जिस तरीके से कुछ चीजें होती है, यहाँ पे बच्चों को डांटना चाहिए तो डांटना चाहिए, यहाँ पे उसको अगर नहीं देना चाहिए तो नहीं देना। आप देखो, बहुत मैंने कुछ चीजें ऐसे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो अपने बच्चों को भी ना देते नहीं है। जो लोग ये सब चीजें समझते हैं, वो अपने बच्चों को ना बोलते नहीं ट्रेन से जा बेटा, नहीं बस से जा बेटा। ये बहुत जरूरी होता है कि उनको समझ, ये यहाँ पे चर्बी ना जमा हो जाए। बिल्कुल। तो ये कैलकेरिया में क्या होता है ना, यहाँ पे चर्बी ज्यादा जमा हो जाए। अभी अक्सर ऐसा होता है, क्लिनिक में बैठे हुए हैं, बच्चा खेल रहा है, क्लिनिक में क्या हुआ कि पीछे का जो वुड है ना, यहाँ पे तो काउच है, पीछे की तरफ वुड था, उसका सर हुआ ऐसे ढंग से, बेटे को कुछ नहीं, मदद, अरे बेटा लग गया इसको। लग गया। बेटे को कुछ नहीं, वो मस्त है। मदर ने उसको इस तरीके से एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दिया हुआ है फालतू का। अरे खेल रहा है, थोड़ा चोट तो लगेगा ही। सर देखो सर, देखो फोड़ी, सर देखो गर्मी में सर फोड़ी आ गई सर, हम एसी वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन देखो ना कैसे 2-3 फोड़ी आ गई उसको। खांसो जरा, गवड़िया। डॉक्टर साहब देखिए ना कितना खांसी आ रहा है। तो ये जो है ना तो आईपीआर लगता है कि मदर को दबा देता। तो ये जो आईपीआर का जो है ना पेरेंट्स है, उसका रिएक्शन जो बच्चों की तरफ होता है ना, उससे आपको हमेशा पता चलेगा कि जैसे हम देखेंगे और भी रेमेडीज में ना, पेरेंट्स का रिएक्शन बच्चों की तरफ कैसा होता है, अलग होता है। तो यही है, जैसे अगर कोई शेर है और उस शेर को आपने बैठे जगह पर मांस लाके दे दिया कि भैया खा, तो खा खा के मोटा जाएगा, किलकिलाकार बन जाएगा। उसने जाके जब भूख लगे दौड़ के पकड़ के शिकार करेंगे, तब वो शेर रहेगा। तो थोड़ी हार्डशिप्स होनी चाहिए। अभी कैलकेरिया कार की बीमारी कहाँ पे चालू होगी? अभी तक तो मम्मी पापा खूब खिला रहे थे, बैठा बैठा के, वो जो चाह रहा था कर रहा था। अब वो जब स्कूल जाना चालू किया, तब वो बीमार पड़ना चालू किया। क्यों? अब स्कूल जाएगा तो वहां पे तो हार्डशिप्स हैं, सारी चीजें अपने से करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, ये कर वो कर, खुद का टिफिन भी खुद निकालना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, खुद खाओ, कोई दूसरा छीन के ले जाएगा, ये देखेगा। आज तक तो जंगल राज कभी देखा नहीं, ठीक है ना। वही बिटिया या वही बिटिया मोस्टली कह सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद उनको दूसरे घर में जाना होता है। अभी तक तो पापा, अरे मेरा बच्चा, लल्ला पुच्चा जो भी है सब कुछ ले खा ले, सब कुछ चल रहा था। अभी दूसरे घर में जाकर के खाना पकाना है, सब लोगों का काम करना है, वहां पर वो बीमार पड़ सकती है। तो ये कुछ प्रोटेक्शन आपको समझ में आ गया कि कैलकेरिया कार्ब ऐसे कुछ बनते हैं प्रोटेक्शन की वजह से, ओवर प्रोटेक्शन, एक्सेसिव प्रोटेक्शन। और इसमें ऐसे बच्चे जो फैट फेयर फ्लैबी होते हैं, जो फैटी हो जाते हैं, तो कभी कभी आपकी दवाइयां लग जाती है, लेकिन आपको उसके पीछे का ना ये पर्सनैलिटी समझना है। जैसे बच्चा है ना, ये क्यों बोल रहा है मैं उसको मारता हूँ पीटता हूँ, ऐसे कुछ भी ज्यादा बोलते हैं ना, ये दिखाने की कोशिश करता है वेल्थ। अरे 6 घर तो उसमें एक रूब्रिक है शार्लेटन करके, बड़ा बोल रहा है 6 घर कर्जत में, बोल रहा मैं उसको घुमा कैसे। शार्लेटन रूब्रिक है, मतलब क्या है
ऐसे जोक करना, ट्रिक यूज करना जिससे कि सामने वाले को हम प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं और अपना सामने सामान वाले- बेचने के लिए। सामान को लगे, वो सामने वाले को लगे कि अरे क्या बात क्या है, बात अरे कर रहा है, क्या सामान बेच रहा है, मतलब इसके सामान में दम है। हाँ, इसके सामान में जो ये फेंक रहा है उसके हिसाब से सामने वाले को लग रहा है कि हाँ यार इसका सामान खरीदना चाहिए, मतलब इसको हाँ ये जो बोल रहा है इसमें है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये जो जैसे दिख रहा है मजबूत वैसा है, लेकिन वो बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, Strength. मतलब अंदर होता नहीं है उतना। शार्लटन आपको समझ में है, CHA से शार्लटन। अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूबिक छूट रहा है। अभी ये सब करते करते बच्चा स्पाइनलेस बन जाता है। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। मैं जो बैठा हुआ हूँ रीढ़ की हड्डी Support नहीं पे, करता। अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ। रीढ़ की हड्डी उसके पापा थे, रीढ़ की हड्डी उसकी मम्मी थी। इसीलिए बेसिकली कैलकेरिया कार स्पाइनलेस होता है, मतलब उसके अंदर ताकत नहीं होती है, लेकिन दिखाने के लिए सब कुछ मतलब वो ऐसा अगर ऐसा दिख रहा है ना, स्पाइन नहीं है, आप उसको ऐसा धक्का मारोगे ना, ऐसा उंगली से धक्का मारोगे टूट जाएगा। अरे ऐसे नहीं, लोग फिर हर एक पेशेंट को ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं, अगर स्पाइन को ठीक से समझना चाहो हिंदी में तो बलबूता होता है ना, बलबूता कह सकते बलबूता, अपने बलबूते पे, अपना बलबूता कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। होता। पापा का बलबूता, मम्मी का बलबूता, भाई का बलबूता, सारी दुनिया का बलबूता, अपना बलबूता कोई नहीं लेकिन वो चाहता है ऐसे कि लोग समझे कि उसके पास है। है। ऐसे और बस दिखा सरप्राइजिंग, और ये चीजें किस तरीके, जैसे मोलस्क है ना, दिस ऑयस्टर इज मोलस्क, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, हाँ। वर्टिब्री नहीं है उनमें। तो ये चीज कैलकेरिया कार में भी दिखती है मेटाफोरिकली, दैट दे आर स्पाइनलेस। स्पाइनलेस मतलब रीढ़ की हड्डी ही गायब है इसकी, हाँ, सो उसका अपना बलबूता नहीं, अपना कोई स्टैंड नहीं। अपना कोई स्टैंड नहीं। तो अभी हम लोगों ने पूरा वेल्थ समझा। अभी जब उसकी वेल्थ कमजोर होना चालू होती है, समझिए वेल्थ क्या, समझिए कि मैं सामर्थ्य रखता हूँ, मेरे पास में रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। तो जब तक प्रचुरता थी, घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता है। कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं यार, चलता है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रूब्रिक है, इंडिफरेंस इम्पोर्टेंट थिंग्स टू, घुटना दर्द कर रहा लेकिन चल रहा है। लेकिन जब पता चला कि शर्मा जी को कमर में जो दर्द था, वो कमर में दर्द नहीं था, उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम था, और किडनी का फिर कैंसर निकला। इयो, तब कहानी चालू हुई। फिर वहां पर म्यूजिक है, कैं कैं। फिर वहां पे गड़बड़ चालू हुआ। फिर कमर का दर्द चाहे थोड़ा सा भी होता है, तो वो रूबी गाता है, स्टार्टल एट द प्रिक ऑफ निडल। जब तक वेल था तब तक तो ठीक था। अभी जब थोड़ा सा भी बैक में दर्द हुआ तो दिमाग में आएंगे शर्मा जी। शर्मा जी को कैंसर हुआ था, कहीं अपने को तो नहीं हो जाएगा। रूब्रिक अपन ने सुना है, हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली। ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट है कि फिर वो उन्हीं के साथ में इसका एक और रूब्रिक है, एंग्विश है, इम्प्रेशनेबल है। दूसरे जो इन्वायरमेंट में चल रहा होता है सफरिंग से रिलेटेड, किसी का कोई भी ऐसी चीज, पीड़ा की कोई चीज हुई है, जब ये डर की स्टेट में आता है तब इसको लगता है कहीं अपने को तो वो समस्या नहीं हो सकती है। रूब्रिक है स्टार्टल्ड एट द प्रिक ऑफ नीडल, इसको समझने की कोशिश प्रिक ऑफ नीडल, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे बलून है, बलून है और प्रिक ऑफ नीडल, और बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट थिंग हम निगलेक्ट करते हैं, हमारे पास बहुत वेल्थ है। हाँ। लेकिन जब एक प्रिक ऑफ निडल लगता है, एक प्रिक ऑफ नीडल क्या है शर्मा जी, तो प्रिक मतलब हल्की सी चुभन होती है, इंजेक्शन पूरा घुसता है, ये सिर्फ हल्का सा प्रिक है। ये चौंका, स्टार्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी को चालू कर देना। स्टार्टल मतलब चौंक जाना, इनवॉलंटरली, यार बिना आप बॉडी अपने से नहीं कर रहे हो, चौंके आप डर से ना। एट द प्रिक ऑफ नीडल, थोड़ी सी भी ये जो चुभन जो है ना, ये चुभन सुई की चुभन नहीं है। सुई की चुभन भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे आएंगे ऐसे आपके पास में, लेकिन ये जो चुभन है कि कहीं यार वैसा तो नहीं हो जाएगा जो शर्मा जी को हुआ है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत एक्टिव। ये डिफरेंस है सल्फर में। सल्फर ऐसे ना चीजों से डरता नहीं, बड़ी बड़ी चीजों से डरता नहीं है, तो वो रिलैक्स होता है। लेकिन यहाँ पर ये एंजाइटी डार्क में आ जाएगा, फिर डार्क में आएगा, इसकी वजह से तो नहीं है डॉक्टर साहब, और मेरे लाइट तो किडनी डिजायर में है, कुछ तो नहीं है। लाइट डिजायर में आएगा।
फिर ये केस है ना, फिर आपको इस वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी कलकेरिया को समझने में। जैसे इसमें हो सकता है कि आपको वेल्थ नहीं दिखे, या फिर वेल्थ दिखे लेकिन बहुत सटल तरीके से दिखे। वो आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस है, बहुत सारे केस देख चुके हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले बलून था और अभी ये प्रिक लग रही है उसको, मतलब ये ऐसा था और इसको है नहीं, वर्टेब्रा है नहीं, हवा इसमें निकल गया, हवा निकल सारा गई हवा इसकी। निकल और गया। सारी तो एक केस बताते हैं केस से आपको। समझने की कोशिश अभी करें। क्या हुआ कि अभी उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, अब मेरी हालत खराब हो सकती है। तब सबसे पहली चीज जो कैलकेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज का कारण ढूंढने की कोशिश करता है। लाइट डिजायर फॉर, तो वो कारण ढूंढने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है कैलकेरिया का। मैं केस बताता हूँ, इस केस को समझने की कोशिश करें क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करने जा रहा है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को। ये केस मेरे पास में आया, एक बहुत ही मतलब व्हाइट शर्ट पहने हुए और अच्छा सा इस्त्री किया हुआ ट्राउजर पहने हुए, शूज पहने हुए भाई साहब आते हैं अंदर। एज अराउंड 56 ईयर्स ओल्ड, 56 टू 60 ईयर्स ओल्ड, बिजनेस है उनका। आते हैं और दिक्कत क्या है उनको, हाथ पैरों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। हाथ पैरों में जलन और आंखों में जलन जब मैं ऑर्थोडॉक्स वे से प्रैक्टिस करता था, दिमाग में एक दवा थी, करेक्ट ना, एक ही आती है। लेकिन आज कैलकेरिया का सेशन है तो आपको समझ में आएगा कि कैलकेरिया है, क्यों है कैलकेरिया बताता हूँ। आए तो दिखने में वो वेल्थ दिख रहा था, मुझे फील हो रहा था क्योंकि वो शर्ट आयरन थी, रिच दिख रही थी, ठीक है। मैंने उसका वर्बेटिम लिखा है। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, वो जो वाशी के जो फेमस जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फेमस के पास में ही जाएंगे ना, मैं तो एक्सक्लूसिव हूं ना, फेमस के पास ही जाता हूँ। लेकिन वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहा, वो अपनी गाथा गा रहा है कि मैं कितना महान आदमी हूँ। फलाना न्यूरोलॉजिस्ट है सर, उनको दिखाया। एक दूसरे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं अंधेरी में जो बैठते हैं, उनके पास में भी गया। लेकिन सर वो कारण ढूंढ नहीं पाया उसका, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, बता नहीं पाया कि क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब कहीं ये सेक्सुअल एक्शन में आजकल ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं, तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये मेरा प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 4-5 साल जब से हो रहा है तब से ही मैंने नोटिस किया है। और उसके अलावा मुझे समझ में आ रहा कि जब भी मैं यूरिनेशन के लिए जाता हूँ तो ये थोड़ा सा आराम मिल जाता है इसमें, तो मुझे समझ में आ रहा हो क्यों रहा है। ये एंजाइटी डार्क है, क्या बात है, मुझे समझ में आ रहा हो क्यों रहा है। आप थोड़ा बताएंगे सर मुझे। अच्छा, और इसमें ऐसा भी होता है कि मैं टीवी बहुत देखता हूँ, तो टीवी जब बैठ के देखता हूँ तो पैर थोड़ा ऐसे पलथी मार के बैठ जाता हूँ, तो हो सकता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता होगा। क्या आप क्या सोचते, उसकी वजह से शायद जलन होता हो सर? आपको क्या, ये लाइट डिजायर है अभी। सर आपको क्या लगता है, आप बताएंगे। जिस तरीके से आंखें देख रही हैं वो आपके पास ऐसी, आपको क्या लगता है सर? प्रश्न कर रहा है आपसे, जानना चाहता है। लाइट डिजायर है मतलब वो डार्क में है और आपसे प्रकाश चाहता है, प्रकाश इन द फॉर्म ऑफ उत्तर चाहता है, प्रकाश इन द फॉर्म ऑफ जानकारी चाहता है, ज्ञान। हमारे ना एक कमेंट में किसी डॉक्टर साहब ने लिखा था, सर थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अस द लाइट। हाँ, मतलब देखो लाइट का कंटेक्स्ट है, मेटाफर है। ही अंडरस्टूड इट, जिसने लिखा उसको समझ में आ गया वो सब। जो ये देखो, ये लाइट डिजायर, ये डार्कनेस जो होती ना, मैं डार्क में हूँ यार, हम बोलते हैं ना कि डार्क में से निकलो, लाइट दिखेगी आपको। केस पूरा हो गया। तो ये जो मेटाफर होता है उस हिसाब से नहीं बता। फिजिकली तो मैं पूरा फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुबह के टाइम योगा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, ये सब सारी चीजें बिल्कुल फिट है। लेकिन ये जलन क्यों नहीं जा रही, समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप सर कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे जलन कम हो जाए। सिंपल इतना बोला उसने। एंड कैलकेरिया कार्ड 200 मैंने उसको दिया, मैंने बोला कि आप बैठिए क्लिनिक के बाद। एंड ही केम विद ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, ही सेइंग 80% of जलन हाथ पैर का सब चला गया। So in this case, light desire was the main rubric, and the way he was asking anxiety dark. एक केस ऐसी प्रिक ऑफ द निडल और कैसे फियर सफरिंग और ये सब। अभी एक नर्स थी और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अच्छा किया कि मैंने लिखा। हाँ, उसने कहा सर इससे और क्या हो सकता है, और क्या तकलीफ हो सकती है सर आगे चल के, क्या एक्सट्रीम में इसमें क्या हो सकता है सर जब जलन होगी तो। ऐसे जो फियर ऑफ सफरिंग है ना, वो उससे को रिलेट कर रहा है। वो पावर्टी कहाँ तक है वो देख रहा है। हाँ, फियर पावर्टी मतलब कहाँ तक मेरे हाथ पैर तो लूले नहीं हो जाएंगे, ये उसका पूछना है।
यस। कि हाथ पैर तो लूले नहीं हो जाएंगे, पैरालिसिस नहीं हो जाएगा ना। वो बोला नहीं, बस वो पूछे कहाँ अभी आगे की कहानी ये अपने से समझने की कोशिश करा, जिस तरीके से हम समझते हैं आगे चल के इंडिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा, हाँ। मतलब डिपेंडेंसी तो नहीं आ जाएगी दूसरे के ऊपर। डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से और कुछ हुआ तो, ये हुआ तो ऐसे अभी एक नर्स थी जो हॉस्पिटल में काम करती थी, तकरीबन वो यहाँ पर मतलब अभी रिटायरमेंट आ गया था। वो दिखने में थोड़ी सी सांवली थी, फेयर नहीं थी, फैट नहीं थी। ये बहुत सारे फ्लैबी केसेस ऐसे ही है कैलकेरिया के जो जिसमें फिजिकली फैट होने की जरूरत नहीं होती, फिजिकली फेयर होने की नहीं होती जरूरत होती, फ्लैबी होने की जरूरत होती है, लेकिन कैलकेरिया मैजिकली काम करता है। मैजिकली काम कर अभी। क्यों? क्योंकि आप उसका तत्व समझ रहे हैं, गूढ़ता समझ रहे हैं, खोल नहीं समझ रहे हैं। तो एकदम सांवली थी, और हुआ यूं उसकी काम वाली भाई जो कुछ काट रही थी या कुछ पोछा लगा रही थी, तो वो काम वाली भाई जो नीचे पोछा लगा रही थी या तो कुछ काट रही थी वगैरह, तो उस काम वाली भाई ने पॉइंट आउट कर दिया कि आपके पैर में यहाँ पर नीचे व्हाइट दिख रहा है, ये ऐसा व्हाइट पैच है। तो उसे, वो खुद नर्स है, और उसे दिमाग में फिर वो जो कोड होता है, कोड बोलते हैं लोगों की भाषा में, और या तो फिर ल्यूकोडर्मा अपनी भाषा में, सफेद। उसके दिमाग में आ गया कि अरे, तो उसने तुरंत पहले लेप्रेसी, उसको मालूम है, वो पिन चुबा के देख लिया, बोलते नहीं वो तो चुप तो रहा है, मतलब लेप्रेसी तो नहीं, लेकिन ये ऐसा सफेद। वो तुरंत स्किन वाले के पास गए, स्किन वाला देख के बोला कि इसका ये ल्यूकोडर्मा है। यार सर बाप रे, फिर अभी क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कुछ वो दिया लोशन विशन। अभी उसको मालूम है, उन्होंने और 4 डॉक्टरों को ये किया कि इससे ये होता है क्या, ये लाइट डिजायर है, इसको भी पूछे उसको भी पूछे। वो जिस हॉस्पिटल में थी वहां पर 4 डर्मेटोलॉजिस्ट से, चारों से पूछ लिया, चारों ने बताया कि ये बस उसे थोप सकता है या तो फिर दबा के रख सकता है, ये सही नहीं होता। तो ये बस लोशन लगाओ, धूप में लगाओ, ये सब काम करो, उससे भी कोई। तो फिर उसने और पूछना चालू किया, करते हुए होम्योपैथी करके मेरे पास आ गई। तो मैंने पूछा कि भैया हाँ ठीक है, बोलिए अभी तो ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं ये हो गया, मतलब मेरे को उसने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई थी कि ये हो गया। मैं तो मतलब खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को, हाँ खुशनसीब कि सिर्फ दाग ही दिया है, मेरे हाथ पांव तो चल रहे हैं, मतलब अरे हाथ पांव चल रहे, मैं मेरा खुद सब कुछ कर रही हूँ, मेरा सब फर्स्ट क्लास है, हमारा यहाँ पर फ्लैट है, मेरी बेटी अभी TCS में काम कर रही, मेरा बेटा अब्रॉड में है, मेरे गांव में बंगला बिंगला बांध के पूरा सब, बोला अरे वेल्थ 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 हो कितना वेल्थ। मेरे पति अभी ये, हम अभी रिटायर होंगे, गांव में बंगला बांध के रेडी है, हमको गाँव जाना है। बोले फिर दिक्कत क्या है? तो बोले क्या है ना सर, गांव में अभी हम लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर सब गांव वाले के साथ मिलना जुलना होगा, उन लोग के साथ बैठना उठना होगा, और गांव वालों की नजर आपको मालूम है सर, ऐसा अगर किसी को कोड है करके पता चल जाएगा तो उनका देखने का नजरिया अलग हो जाता है। ये दिक्कत है, यही सफरिंग है, यही सफरिंग है, यही पर पॉवर्टी है, यही सफरिंग है, यही प्रॉब्लम है, यही सोशल पोजीशन का लफड़ा है कि अगर वहां पर जाके लोगों ने वहां पर तुरंत फिर औरतें कि भैया इसको कोड है, फिर उसको वो लोग अपने में नहीं पकड़ते, उससे दूर रहते हैं, या तो फिर और क्या क्या बातें बनाते हैं। इस वजह से वो परेशान थी कि वो बोल रही थी एक हिसाब से तो खुशनसीब हूं कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि लोग वो देख के मतलब अलग निकाल लेंगे। मैं तो मेडिकल इससे हूं, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं उनको क्या बताओगे, मेरी इमेज क्या बनेगी, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करके। तो खासियत क्या है ना, ये ना जो केस बताया ना, ऐसी सिमिलर केसेस सबके पास है, हमारे पास सिमिलर बहुत सबके। और cases हैं। HHF में जितने भी डॉक्टर्स है 1000, 1500, 2000, सारे हर किसी के पास 10-10, 20-20, 50-50 केसेस सिमिलर होंगे। अभी मैं क्या बताऊं, एक केस मेरे पास ल्यूकोडर्मा का सेम है, जो बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको यहाँ पे था और वो गांव से आती थी, सांगली से आती थी, और उसको यहाँ पे पैच था जो उसकी सारी जो है ना वेस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर आ चुका था, और वही दिक्कत थी।
वो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे बड़ा हो गया था वो यहाँ पे बीच में। तो बाकी की सारी चीजें अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही थी कि लोग काम करते ना सब दिखता है ना, वो वहां पे दिख जाता है। और उसको, उस लेडी को, उसके साथ वो बहुत डिप्रेशन में थी और साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत ट्रीटमेंट, साइकेट्री की ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी। घर वाले परेशान थे, उसका बेटा पुणे में रहता है और वो पुणे से आगे कई किलोमीटर आगे एक गांव में रहती थी, तो वो वहां से लेके आते थे मुंबई। और उसको इतना साइकोलॉजिकली वो पूरी तरह सेटल हो गई, उसका पैच 80% कम हो गया। बाद में समझो उसको मतलब थोड़ा मेंटली ठीक होने में तो तुरंत ज्यादा टाइम नहीं लगा उसको, 2-3 महीने में ही सेटल हो गई। पैच को कम होने में 1-1.5 साल लगे, इसे 80% तक रिग्रेस हुआ। तब तक वो बेटा पुणे से हमेशा आके दवाई लेके जाता था। लेकिन केस सेम ऐसे ही है, तो ये आपको भी सिमिलर केसेस मिलेंगे, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। थोड़ा सा लोग काफी सारे पूछते हैं कि भैया आप डोसेस कैसे देते हो और पोटेंसी क्या यूज करते हो, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरी इस केस में मैंने स्टार्ट करा था 30 से, उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। मतलब कितने डिफरेंस में मैं डोसेस देता था, मैं तकरीबन 15, जहां पर वो मेरे को बोलती थी, मैंने पहले 30 का डोज दिया और फिर एक 15-20 दिन के बाद में वो आई, बोली सर हाँ फर्क है थोड़ा सा, ये देखो ये लेवल अभी मार्किंग इतना ये नहीं है वगैरह वगैरह। जब तक फिर वो जब आके बोले कि भैया ये थोड़ा अभी वहीं पर है और सुधार नहीं हो रहा है, तब मैंने उसकी पोटेंशियल थोड़ी सी आगे बढ़ाई। ऐसे करते करते मेरे हिसाब से पिछले 1-1.5 साल में मैंने उसको कुछ 5 से 7 डोज दिए होंगे 200 के। कैलकेरा का 200, वो अब तो गाँव चली गई, उसका पैर पूरा ठीक है। पिछले 4 महीने से मैंने उसको एक भी डोज नहीं दिया। जब जब डोज की जरूरत पड़ती है तब तब डोज देता हूँ। वैसे वो अच्छे से चल रही है। तुमने क्या पोटेंसी दी थी प्लीज लोगों को? यस, लोगों को बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रही है। देखो ये बहुत आपको अगर स्टार्ट करनी है ना तो 30 से ही स्टार्ट करो बहुत सारे केसेस में। अगर कुछ केसेस में आपको लगता है कि ना माइंड सिम्टम बहुत बहुत प्रिडोमिनेंट है, बहुत शार्प है, पेशेंट बहुत विगरस है, बहुत स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहा है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना वो बहुत थके हुए होते हैं, सर नहीं हो रहा है सर, आवाज बहुत शांत होती है, बॉडी के रिएक्शन बहुत शांत होते हैं, सर इतना तकलीफ हो रहा है सर, बहुत तकलीफ हो रहा है सर, ऐसा है वैसा। और कुछ लोग होते हैं ना, सर क्या है, क्यों हो रहा है सर, कुछ तो करो सर, क्या हो रहा है, ये जो ना ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एनर्जी जो होती है। तो आप अगर ऐसे डल पेशेंट है, एनर्जी कम है, विगर नहीं है, तो आप वहां पे 30 से चालू करो। और इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द मोर कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर प्रिस्क्रिप्शन, जितना आपके अंदर आत्मविश्वास है, ये कैलकेरिया कार्ब है, उसको मॉडरेटली हाई पोटेंसी दो। 200 पोटेंसी इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। और किसी किसी केसेस में अगर फिजिकल लेवल पे अर्थराइटिस बहुत दिनों का नहीं है, छोटा मतलब 3-4 महीने का ऐसा कुछ, 200 से चालू करो। अगर विश्वास नहीं होता 30 से चालू करो, 1 MB दे सकते हो आप। एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, जितना आप कॉन्फिडेंट हो उतना हाई पोटेंसी दो। अगर फॉलोअप में आपको जिस चीज पे आपने उसको प्रिस्क्राइब किया है वो चीजें आपको कम दिखेगी, अगर कैलकेरिया बहुत ज्यादा लाइट मांग रहा है, आपसे बहुत जानने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सेकंड फॉलोअप में, थर्ड फॉलोअप में दिखेगा कि वो काम हो गया है, शांत हो गया है, तो आपको फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है डोज। जब आपको रिपीट कब करना है, जैसे ये लेडी जो होती थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ना, उसको बेटे को हम पूछते थे सर उनका गुस्सा कैसा है, अभी वो पैनिक होती थी बहुत, तो उसका कैसा है रिस्पॉन्स, तो बच्चा बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट। तो उस वक्त आपको कैलकेरिया की डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, आपकी रेगुलर डोज जैसे है वो आप चालू रखो, लेकिन कैलकेरिया की डोज आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तब कब करनी होती है, तो जब वो बच्चा बताता है सर इस बार थोड़ा 2 बार बहुत थोड़ा गुस्सा हुआ है, बाकी तो बहुत इंप्रूवमेंट है, स्किन में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, बाकी ओवरऑल खाना पीना सोना नींद अच्छे से आ रही है, पहले से बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं, बाहर जाना जो दिक्कत थी दिखेगा तो कैसा है, तो बाद में उसको लगता नहीं है। यही तो डेप्थ है होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है। तो अगर बच्चा वो बेटा बोलता है कि उसको थोड़ा सा ना पैनिक हुई थी, थोड़ा गुस्सा हो गया था, उस वक्त थोड़ा सा उनको डोज रिपीट किया, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो अभी एक बहुत उम्दा रूब्रिक कैलकेरिया कार्ब का, जो आप कैलकेरिया कार्ब ऐसे पकड़ लो, मतलब हुआ ही मेरा दोस्त एक सेमिनार में बैठा था, और मतलब दूसरे ही कोई सिस्टम का सेमिनार चल रहा था, वो सेमिनार में बैठा है, सामने केस दिखाई गई, एक मोटी सी लड़की आई और आके बैठी, और मोटी सी लड़की आके बोली कि मेरा वजन कम करना है। तो वो डॉक्टर ने देखा, बोला आपको तो गॉइटर है,
आपको तो गॉइटर है, तो वो बोले वो गॉइटर नहीं, गॉइटर को वो नहीं चाहिए, वजन कम करने को दवा दो। अभी मेरा दोस्त जो यहाँ पर बैठा था वो बोला अरे ये तो इंडिफरेंस रिकवरी, ये कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया कार्ब दो इसको। वो वहीं से बोल दिया, सब आजू बाजू वाले लोग उसके पास देखने लगे, अरे क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी थोड़ी होम्योपैथी होती है, ऐसा क्या है? सारे डॉक्टर्स सारे डॉक्टर्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे उनके पास, मेरे दोस्त के पास देखने लगे। वो एचएचएफ में आता है, हमसे ये जान चुका है। तो सब लोग उसके बाद सब लोग चुप बैठो, क्या तुम यार पहला केस तो सुनो। बोला ठीक है, बैठा रहा। तो बहुत सारा फिर सब वो पूरी केस ली गई, पूरा ताम झाम उल्टा सुल्टा सब करके उसकी रेमेडी निकाली, पल्सेटिला रेमेडी। सब लोग, सब जो आजू बाजू के डॉक्टर थे उस मेरे दोस्त के, उसके पास देखने लगे। देखो बोला बड़ा बता रहा था ऐसी कैलकेरिया कार्ब है करके, तो बुला लिया, पता नहीं, चुप बैठ गए। फिर और आगे केस चली तो बोले कि भैया सेकंड फॉलोअप में पता चला कि पल्सेटिला काम नहीं किए। फिर से केस ली गई, फिर ताम झाम उल्टा सुल्टा पुल्टा किया और रेमेडी निकली कैलकेरिया कार्ब। तो फिर मेरा दोस्त बोला मैं तो पहले लाइन पे बोला था कैलकेरिया कार्ब है, यार तुम काहे इतना मारामारी कर रहे हो? इतना आसान हो सकता है, इतना आसान हो सकता है। बस ये चीज समझ लो, इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ, ये अपन ने आर्सेनिक में देखा, आर्सेनिक हुई ना आपने, उसमें डिस्कस भी किया, उसमें डिस्कस किया था। तो रूबी के ऊपर ज्यादा नहीं जाते हैं। हाँ, तो मैं बस इसमें ये जो आलोक ने बताया इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो वेल्थ वाली स्टेट थी उस वक्त, तो उन्हें ठीक है अभी अभी यहां पर देखो, गॉइटर इंपॉर्टेंट है कि मोटापा? ये बीमारी है कि ये बीमारी? ये बोल रही है कि निगलेक्ट करो, लेकिन मेरा मोटापा, मैं लोगों को दिखने के लिए स्लिम और ट्रिम दिखनी चाहिए। यहाँ पर गॉइटर है, हो रहा है बाजू में। आपके पास है ना, ये इंडिफरेंस रिकवरी। बहुत थायराइड के पेशेंट आएंगे, बीपी के शुगर की तकलीफ होगी, और वो आएंगे क्या, औरतें खास करके, सर ये वजन बहुत बढ़ रहा है, सर देखो ये काला काला स्पॉट है सर, इसको ठीक करो। वो सर वो थायराइड ठीक है, वो दवा तो मैं लेती रहती हूँ, वो जिंदगी भर लेते रहेंगे वो दवा। वो दवा लेते रहती हूँ, उसको कुछ नहीं सर, इसको वजन थोड़ा सर कम करो। तो आपके पास बहुत कल ऐसे आएंगे। एक केस सुनते हैं आप लोग से। तो एक मेरे पास में एक मॉडल आई थी, तो मॉडल को क्या प्रॉब्लम था, उसको पाइल्स थे, ब्लीडिंग पाइल्स, वेरी वेरी पेनफुल पाइल्स हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेन है। शी वॉज नॉट एबल टू इवन सिट इन फ्रंट ऑफ मी आराम से। तो कन्वर्सेशन वही चला और अंत में वही बात हुई, सर आप सर पेन का करिए ना, ठीक होना बाद में चलता रहेगा, पहले पेन को ठीक करो। तो मैंने कहा व्हाई इज पेन सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? बेहतर है इसको ठीक करें सर, ठीक होता रहेगा, आप पहले पेन ठीक करो। व्हाई इज पेन सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? बोली सर पेन ठीक हो जाएगा तो कल मेरा वॉक है, कैट वॉक है, और सर आपको पता नहीं कि सर हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, एक पोज में हम लोग को एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है सर, बहुत बहुत मेहनत का काम है सर, प्लीज आप कैसे भी करके पेन कम करो, मैं जाके पहले प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, ये ठीक होता रहेगा बाद में। सो यू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट क्या है, पेन रिकवरी होता रहेगा बाद में, क्योंकि कल मुझे प्रेजेंटेशन देना, और ऐसा प्रेजेंटेशन जो कि एक्सक्लूसिव है, इसका बहुत बड़ा महत्व आप समझ नहीं रहे। समझिए बात को। मॉडलिंग मतलब के पत्थर जो फोड़ता है उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत, भी बहुत ज्यादा काम है। तो और एंड अभी ये मोलस जो है ना, ये जितने ऑयस्टर होता है ना, ऑयस्टर में कई सारी ऐसी टाइप हैं जिसका डेकोरेशन में पार्ट हिस्सा रहता है। डेकोरेशन मतलब दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, गिरा या इधर उधर टूट जाएगा चलेगा, लेकिन दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। तो ये डिफरेंस टू रिकवरी था कि पहले पेन खत्म करो, इससे मैं चीजों को कर सकूं। और आपको जैसे हमारे हो सकता है कि हमारे वीडियो नॉन होम्योपैथ्स भी देखे और डॉक्टर्स देखे, कोई जज देखे, कोई पॉलिटिशियन देखे, मोदी साहब देखे, ठीक है, तो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि ये थ्योरी पे कभी नहीं जाओगे। जैसे कुछ कमेंट आए कि इस बुक में लिखा है, इस बुक में लिखा है, ये सब जो हम बता रहे हैं सारे रेपर्टरी में पिक्चर दी हुई है, और रेपर्टरी से ज्यादा सर क्लिनिक में ठीक हुए केसेस ही हम बताते हैं, तो आप और कोई नहीं बताते। आप उसको अप्लाई करके देखो। जैसे मैंने केस बताया ना, ये जो लेडी बहुत काम करती थी, चद्दर धो, बर्तन धो, मुझे समझ में आता, मैं सेपिया उसको बढ़ा के दे रहा था डोज, और प्रॉब्लम ये थी, वो है ना उस तरफ से थी, आसाम साइड में थी, हाँ। तो उसकी लैंग्वेज है ना बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। तो आप कैसे केस लोगे ऐसे केस में? और बेटे को हिंदी आती थी, लेकिन वो जो पेशेंट है वो कैसे बताएगा? तो वो बता नहीं पा रही थी, तो उसको ना जब वो
उसको क्वेश्चन पूछता था, वो उसके लैंग्वेज में बेटे को बताती थी। बेटा उसको, मैं पूछता था बेटे को, पूछो उनको कंसर्न क्या है, इसकी वजह से कंसर्न क्या, तो बहुत दिक्कत आ रही थी इसकी वजह से। जेरोक्स की जेरोक्स मिलती थी। हाँ, तो हुआ क्या ना, उसको ना जो लास्ट बाद में जब आई सीपीआर से बिल्कुल आराम नहीं था, वो आके ना ऐसे बैठी थी और ऐसे परेशान थी सर, और उसके लैंग्वेज में बोले जा रही है इसको ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको बोला, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, सीपीआर का तो पिक्चर लग रहा है, सबके लिए काम इतना कर रही है, इतनी फिक्र है सबकी, तो मैं परेशान था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसकी भाषा भी नहीं समझ में आ रही है। तो बाद में ना उसको ना मैं सोच रहा था, मैं फिर ना वैसे केयर में चला गया था कि शायद इसको केयर है, और मैं कोई और रेमेडी की तरफ जा रहा था, तब इसने ना ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बैठे थे, सर ये दर्द से ठीक करो, बाकी छोड़ो, इस तरीके से बस ये दर्द ठीक करो, इतना बोला उसने। मतलब वो इतनी खुद से ही उसके वाइटल फोर्स, मतलब स्पॉन्टेनियसली निकला वो चीज, वो उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं था। इनफैक्ट आई वॉज अबाउट टू प्रिपेयर द मेडिसिन एंड दिस केम आउट वेरी नेचुरली, वेरी स्पॉन्टेनियसली कि सर ये सिर्फ ये, मतलब उसका कंसर्न इतना था कि ये सब छोड़ो, बाकी का आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो सब छोड़ दो, और ये बीमारी भी बाकी की छोड़ दो, ये दर्द सिर्फ ठीक करो। उस वक्त फिर मैं होता है ना, यूरेका मोमेंट हो गया, और मुझे भी बहुत प्रेशर था कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, और फिर सारी स्टोरी कनेक्ट करी मैंने जो पहले बताई आपको कि ये क्यों काम करती है, ये क्यों। तो फिर इसको पूछा, तो इसकी वाइफ है, बहू है, तो ये बहू को उसका ये कैपेसिटी दिखा रही है कि देखो मैं सास हूं, मैं इतना एज है फिर भी मैं कितना कर रही हूँ। तो इस तरीके से इंडिफरेंस रिकवरी, इस पे क्यों हमने फोकस किया कि आपको बहुत केसेस मिलेंगे, बहुत केसेस मिलेंगे, आपको खुद को रेमेडी देनी है, आपको खुद को किसी थ्योरी पे देखो। अगर मैं आपको बताता हूँ, कोई थ्योरी बताता हूँ कि नहीं ये इसको हाथ लगाओगे ना, ये चीज है ना, ये इस फल का जूस पियोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आप पॉइजन है, ऐसा ऐसा, आप खा के देख सकते हो ना उसको, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। तो आप खुद पे रिलाय करो, ना ही किसी और पे, आप खुद ऐसे थोड़ी एफर्ट ले लो, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, प्रिस्क्राइब करो और फिर मिराकुलस रिजल्ट देखो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। अच्छा, एक और केस है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल में दिक्कत आएगी क्योंकि उसको समाज को फेस करना है, फिर उसके बाद में बेटी शादी होकर के जाती है। ऐसे मेरे पास में एक ओल्ड लेडी का केस था, अर्थराइटिस टिपिकल, कई सारे केसेस में आपको अर्थराइटिस मिलेगा, लेकिन हर एक केस कैलकेरिया का नहीं है। तो वो लेडी का क्या हुआ, उसका दिक्कत बढ़ा कब, जब वो पुणे से यहाँ पर रहने आई, सीबीडी बेलापुर में। तो होल सिनेरियो पूरा केस बातचीत करने के बाद मुझे समझ आया इसकी दिक्कत यहाँ पे बढ़ी क्यों बढ़ी। उसने बात में बताया, लेकिन वो शुरुआत में समझ में नहीं आया था, और इस केस में मैं दूसरे तरीके से घुसा था, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे घुसा। वो पुणे का बखान कर रहे थे, अरे डॉक्टर साहब पुणे ऐसी जगह है, वहां पे हम लोग अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाते थे, सब कुछ अवेलेबल था, सारी चीजें पता थी, यहाँ पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप जाओ ना पुणे, क्यों वहां पे रह रही हो, ये केस टेकिंग का एक हिस्सा है। जब पेशेंट आपको बोल रहा है कि ये अच्छा था वो अच्छा था, तो जाओ ना, वही करो ना, मतलब प्रेम से आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे आप क्यों आए। बोली सर ऐसा है ना कि यहाँ पर बेटा है ना, बेटे ने बुला लिया है, और बेटा तो वहाँ आना नहीं चाहता, बहू और फैमिली सारी इधर ही है, तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए। वंस अगेन सिक्योरिटी, ठीक है ना बेटा, लेकिन वहां की चीजें क्यों मिस हो रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे उनका फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं, वहां पे रेस्टोरेंट था, तो उसने कई सारी पुणे की बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। वो कौन सी फेमस ब्रांड है पुणे की, भाकरी चितड़े। सर चीथड़े का आपने कभी वो खाया, चिवड़ा खाया सर, चीथड़े की वो खाई है क्या, भाकरवाड़ी का भी खाई है। अरे सर इतना बढ़िया था, तो मेरे दिमाग में एक रूब्रिक आंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सब लोग प्लीज इसको नोट कर लो। इसको कहते हैं गवर्नमेंट। उसको टेस्टी चीजें खाना बहुत पसंद होता है, गवर्नमेंट वॉज द रूब्रिक। फिर धीरे धीरे चीज समझ, यहाँ पर वो रेस्टोरेंट उसके पास में नहीं, उसकी जानकारी का कोई चीज नहीं है। कैलकेरिया कार को कंफर्ट चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसी स्टेट में बने रहो जिसमें उसको सुख सुविधा सारी चीजें मिल रही हैं, वो चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब चेंज करेगा तो एफर्ट आएगा, और जब एफर्ट आएगा तो मैं तो स्पाइनलेस हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। इसीलिए टिमिडिटी बच्चों में बहुत दिखता है। टिमिडिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स ऑफ चिल्ड्रन इन कैलकेरिया कार। तो ये पूरी कहानी थी इस केस में। तो गवर्नमेंट जब उसने बोला, फिर ये सारी चीजें कनेक्ट हुई मेरे दिमाग में कि ये पुणे से इधर आई तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है,
अब इसको सारी चीजें खुद करनी पड़ रही हैं। बेटा सुबह निकल जाता है, बहू टिक टिक करती है, बहू भी काम पर निकल जाती है। अब क्या मैं क्या करूं यार, यहाँ पे दोस्त तो वो है नहीं, फैमिलियर लोग जिनके साथ में बैठ के गश्त करती थी, अब यहाँ पे ढूंढने जाओ नई नई चीजें, मैं तो परेशान हो गई ना। तो ये सारी दिक्कतें उसकी बढ़ गई। कैलकेरिया का 32nd सिक्योरिटी से एक केस याद आया कि एक लेडी थी, उसको पीरियड्स अचानक से मेनोरेजिया चालू हो गया, रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू फ्लो चालू। मैं बोला कब से चालू हो गया, तो पिछले 2-3 महीने से ऐसे ही हो रहा है, 10-20 दिन कंटिन्यू फ्लो होता है, फिर 8 दिन नहीं रुकता, फिर चालू हो जाता है। बोला क्या हो क्या गया, टेंशन क्या हो गया? तो हंसने लगे, बोले क्या टेंशन तो रहती है, ये आप सब लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि टेंशन तो हर एक घर में रहती है सर, टेंशन तो क्या चलती रहती है, उससे अपने कुछ नहीं मिलता, अपने को जानना जरूरी है। तो बोले क्या हो गया? तो बोले सर क्या है कि हम लोग गांव में थे, इनकी जॉब थी, अभी ये इन्होंने जॉब छोड़ दी और बोले कि बिजनेस करेंगे। बोला फिर दिक्कत क्या है? तो बोला अभी 2-3 महीने हो गए, अभी ये बिजनेस अभी चालू किए। बोला फिर बिजनेस कैसे चल रहा है? तो हस्बैंड बाजू में बैठा था। बोला सर बिजनेस है, वक्त लगता है, तुरंत पहले महीने कौन सा बिजनेस चल पड़ता है भाई, थोड़ा वक्त तो लगता है। हो गया ना, सिक्योरिटी निकल गई, अभी यहाँ पर गांव से यहाँ पर आ गई। बोला आपको गांव? बोला सर हमारा गांव मतलब वहां पर तो क्या इतना, मतलब आप समझिए कि हमारा आंगन इतना बड़ा था ना कि आपका हाईवे भी उतना बड़ा नहीं है। बोला कल बात उस आंगन को झाड़ू लगा लो ना तो 2 घंटे का जिम हो जाएगा। क्या मतलब क्या चल रहा है? कैलकेरिया कार्प कहां से कितना, मतलब इनसिक्योरिटी उसको इतनी हो गई कि हस्बैंड ने जो आता है ना, जो पगार है ना, वो सिक्योरिटी होती है कि इतना तो आएगा भैया। हस्बैंड एम्बिशियस था कि भैया सिर्फ इतने में कहाँ रहूंगा, मैं और कमाना चाहता हूँ, थोड़ा अभी के लिए ठीक है कर लूंगा। मैं बोला सेविंग नहीं है ऐसी, मतलब नहीं सेविंग विविंग है, वो सब तो ठीक है, सब है, लेकिन अभी उतना आ नहीं रहा है ना जितना आता था। फिक्स अमाउंट कुछ पता ही नहीं है, अभी क्या मालूम चलेगा नहीं चलेगा, तो सिक्योरिटी नहीं है। कैलकेरिया कार्प 200 के 3 डोज दिए, तभी से पीरियड्स सटीक हुए, फैंटास्टिक। और बाद में पूछा भी उसको कि हस्बैंड की बिजनेस अभी कैसे चल रही है? बोले सर पिकअप कर रही है, अभी पिकअप कर रही है। मतलब जो एक जमाने में वो बोल रही थी कि क्या सर कुछ नहीं, अभी तक तो कोई बराबर से ठीक चल भी नहीं रहा, अभी स्टार्ट ही है, उसी के 2 महीने बाद वो स्टार्ट नहीं था, बोल रही कि अभी पिकअप कर रहा है। यही सिचुएशन वही है, लेकिन उसे परसेप्शन, आपका देखने का तरीका, नजरिया बदलता है। बहू वही, सास वही, दवा देने के बाद में बात वही नहीं रही, बदल गई। देखने का तरीका है ना, नजरिया बदल जाता है। एक छोटी केस एक बताता हूँ जिससे ना आपको कुछ और रूब्रिक है इम्पोर्टेंट। कैलकेरिया की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, जब कैलकेरिया को पता चलता है, जैसे ये जो पेशेंट थी, तो देखो ये साइकोलॉजिस्ट है ना, और साइकोलॉजी पढ़ाती है, ओह माय गॉड, प्रोफेसर है, ठीक है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, नामचीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। काफी एज ज्यादा है लेकिन शादी नहीं हो पाई, ठीक है। तो जब वो आई थी ना, तब उसकी मम्मी के साथ आई, मतलब उसकी एज है ना, वो उस वक्त जब फर्स्ट टाइम वो मेरे पास आई तब भी उसकी 38 के ऊपर एज रहेगी, 38 के आसपास रहेगी, और वो मदर के साथ आई उसके, ठीक है। तो 38 की लेडी है और वो, उसको बीपी की बहुत तकलीफ थी, और वो बहुत, तो जैसे बाकी सारी चीजें आ गई कि मैंने इस स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ, बीपी की ये दवाई चालू, ये भी गवर्नमेंट होता है, स्पेशलिस्ट, टॉप मोस्ट, सीनियर मोस्ट। ये तो डॉक्टर की ना नाम गिनाएगी, इस डॉक्टर के पास आई हैव बीन टू दिस, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई विल टेल यू माय ओवरऑल माय पर्सनालिटी, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया हुआ है अपने आप को, और वो खुद बीपी की तकलीफ के बाद इतनी इरिटेबिलिटी, इतनी चिड़चिड़, और खुद थोड़ी डिप्रेस होने लगी थी ऐसा। तो उसको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हो रही है। तो देखो यही होता है ना कि ये वेल्थ है, और मतलब साइकोलॉजिस्ट में हूं और मुझे ही गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि उसकी मम्मी तो बहुत परेशान थी, उसकी मम्मी ने बोला सर इसको बहुत गुस्सा आता है, ये ऐसा वैसा ये वो, और वो खुद बता रहे सर आई एम इवन आई एम एक्सपीरियंसिंग, ऑल्दो आई एम टेकिंग ऑल दिस मेडिसिन, स्टिल आई एम गेटिंग सो पैनिक्ड। और उसने जब शुरुआत में बताया कि वो उसकी कोई रिलेटिव्स है जो ऑस्ट्रेलिया में है,
तो उसका प्लान था ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का, लेकिन वो ना कार से खुद की कार नहीं ले जा पाती थी, उसको ड्राइवर चाहिए, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाती थी, फ्लाइट से जाना तो बहुत दूर की बात थी उसके लिए। तो मतलब इतना पैनिक आ गया, इतना डर आ गया, इतना फियर आ गया। तो जब एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक में आपको कल का बताता, तो ये वेल्थ में होता है ना, तो ये वेल्थ और वेल्थ भी यहाँ पे क्या साइकोलॉजी की आ गई, बीमारी भी वही है। तो सोचो, मतलब तो- योगा मैं ही सिखाता हूँ और मेरे ही घुटने दर्द कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो उसने जब बताया ना, तो पहले तो ये सारी वेल्थ बताई, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था, लेकिन वेल्थ के साथ डर भी है। तो वो बताया, सर लिसन टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू, सर first let me sir tell you everything, then you probably you can tell me your inference and how exactly you will analyze, because I know in homeopathy you know give more importance to mind symptoms. So sir I have been taking this medicine, ऐसा वैसा ये सब कुछ बताया। फिर सर लेकिन मुझे बताओ सर, आई वांट टू नो एग्जैक्टली, मैंने आपको ये जो बताया ना, आपको क्या लगता है, मतलब इस सो व्हाई एग्जैक्टली आपने क्या conclusion निकाला? आपने क्या सर, मतलब आपका मतलब होम्योपैथी में मतलब कैसे सोचते हो आप? सर सी वी हैव टाइप 1 पर्सनैलिटी, टाइप 2, मतलब उन्होंने फिर अपना जो ना एनालिसिस होता है साइकोलॉजी में, बिकॉज शी इज अ प्रोफेसर, तो उसने चालू किया उसकी पर्सनैलिटी बताने, और मुझे पता था ये हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन में आप कितना भी अच्छा डिस्क्राइब करो लोगों को, साइकोलॉजी को अच्छा समझो, मैं खुद एमएससी साइकोलॉजी कर चुका, तो मुझे पता है कि वहां पे स्टडी कैसे करते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन होता है, उसका सोल्यूशन नहीं है उनके पास, किसी के पास। Yes. और होम्योपैथी में इसका सोल्यूशन है। होम्योपैथी का वही परसेप्शन जिस वजह से आप बीमार पड़ते हो, Change उसको कर आप सकता है। बैलेंस कर सकते हो, उसको Moderate आप कर balance सकता है उसको। नीचे ले आ सकते हो, उसको नॉर्मल लेवल पे ला सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कनाडा में एक रिसर्च हुआ था, दैट वाज डन आई थिंक इन 2000, आई डोंट रिमेम्बर। उस रिसर्च में क्या किया उन्होंने, पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट्स देखे और साइकोथेरेपी, साइकियाट्री, होम्योपैथी एंड काउंसलिंग, कई सारी चीजें जो कि साइकी से रिलेटेड होते हैं, एंड दे फाउंड दैट होम्योपैथी टॉप्स इन एवरीथिंग। सही। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी आपका जो इमोशनल स्टेट है, जो एक्सेसिव है, पेरेंटल कंट्रोल जैसा अभी उसने, एक्सेसिव जो है उसको ला करके मॉडरेट कर देता है, एंड व्हेन इट गेट्स मॉडरेटेड द पर्सन, जो पेशेंट का जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। उसकी सास, उसकी जो मदर इन लॉ जो उसको तकलीफ दे रही थी, वो तो चेंज नहीं हुई ना, लेकिन बहू ने दवा ली, उसके जो इमोशंस थे वो मॉडरेट हुए, और उसको ऐसा लगता है कि अभी ये पहले से बेहतर हो गई, अभी मुझे उतना नहीं सताती। वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स। इसमें क्या हुआ ना, वो जो बता, तो ये इसको बोलते हैं लाइट डिजायर डिलीरियसली, डिलीरियस। मतलब इतना वो मान ही नहीं रही, एक के बाद एक पूछ रही, एक के बाद एक पूछ रही। तो मैंने तो शी वॉज आस्किंग मी, टेल मी योर एनालिसिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वट एवर आई हैव टोल्ड सो फार, टेल मी योर इन्फरेंस। तो जब मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या हो गया आपके, इसमें क्या हो गया ना कि आपको ये स्ट्रेस है, इसकी वजह से ये हो रहा है, सर वो स्ट्रेस तो सर है, लेकिन फिर वो मानने को रेडी नहीं है। वो फिर बता रहे नहीं सर देखो स्ट्रेस की वजह से बीपी इतना मतलब इफेक्ट आ सकता है बीपी में, ऐसा सर सी सर आई टेल यू, मेरे डैडी को भी है, मेरे परदादा को भी है, और मेरे पेरेंटल साइड में इतने इतने लोगों को, तो मुझे तो लगता है बीपी तो उधर से ही हुआ है, मुझे मतलब उसकी वजह से ही हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये जो वेल्थ के साथ साथ ये प्रिजुडाइज भी होता है कल के लिए, मतलब ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज कि ये रूब्रिक ध्यान में रखो, क्योंकि आपको क्लिनिक में आपके मिलेगा कि वो वेल्थ है और प्रिजुडाइज्ड है, कि ट्रेडिशनल जो भी चल रहा है ना उसको लेके वो छोड़ना नहीं चाहता, आपकी बात नहीं मान रहा है, मतलब उसको दिखाता है ऐसे कि मैं थोड़ा मान रहा हूं, लेकिन वो अंदर से दिख रहा है आपको, बात कर रहा है कि नहीं उनको है इसकी वजह से है। लेकिन हम होम्योपैथ जानते हैं बहुत सारे केसेस है जहां पे ना साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और आपको वहां पे कॉजेस में दिख रहा है कि वन ऑफ द कॉजेस इनहेरिटेड, मतलब दिस डिजीज माइट बी इनहेरिटेड, मतलब फैमिली में होगा, मतलब ये तुक्का होता है सिंपली, इसमें कोई किसी के पास प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ कोई इंसिडेंसेस होते हैं। अगर आपके डैडी आपके जैसे डरपोक है तो आप भी डरपोक हो, तो डरपोक होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए डैडी को भी हो गए, आपको भी हो गए। लेकिन आपके डैडी अगर बहुत स्ट्रेंथ वाले, डरते नहीं है, बहुत हिम्मत वाले हैं, और आप डरपोक हो, तो उनको आपको जो डिजीजेस होंगे उनके सेम नहीं होगी, थोड़ा सा अलग होगा इसमें। तो ये चीज पूरी तरह से आपकी नेचर पे निर्धारित होती है। Now you remember when we used to study medical books, PM, Practice of Medicine. Now try to reverse your cassette of your memory. Most of the diseases are declared as idiopathic. यस Means उनका कोई कारण नहीं है, but कारण
कारण है। और वो कारण पता नहीं है साइंस को क्यों, क्योंकि अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, उन्होंने माइंड को छोड़ दिया है। जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, जो माइंड थॉट्स है, माइंड है, उसको वो ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे। और यही चीज है जो होम्योपैथी को सबसे एक्सक्लूसिव बना देती है। एक्सक्लूसिव बना सकते। और ये चीज माइंड के बारे में सिर्फ हनीमन सर ने ही रिकॉग्निशन नहीं दिया है, सारा ने किया। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने भी बोला है, Hippocrates। सबने बोला है, बट परहैप्स वी आर इग्नोरिंग इट एंड दैट्स व्हाई सारी चीजें इडियोपैथिक और सिम्टम्स का ही एलिविएशन चल रहा है। तो ये जो थोड़ा एक केस कंप्लीट करते Complete कर रहा हैं। हूं। ये जो सोचो, एक प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट है, इतनी पैनिक एंजाइटी पैनिक अटैक आते थे उसको। फिर उसका और एक रूब्रिक था, उसने बताया सर आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, आई कीप रीडिंग अबाउट ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आई कीप रीडिंग अबाउट इट। तो ये होता है कि ना, कलकेरिया को जब ऐसे बीमारी होती है ना, तो वो बहुत हाइपोकॉन्ड्रिक होता है। और उसमें रूब्रिक्स है, 2 रूब्रिक्स है, रीडिंग डिजायर टू रीड मेडिकल बुक्स और सिर्फ रीडिंग डिजायर टू रीड मेडिकल बुक्स और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल मैनिया टू रीड मेडिकल। मतलब बहुत, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इसका वो पढ़ना है। तो इसने बहुत सारे डॉक्टर करने के बाद वो मेरे पास आई और बहुत जानना चाहती थी कि होम्योपैथी में कैसे, व्हाट एग्जैक्टली, वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू फोकस सर, प्लीज टेल मी व्हाट विल योर मेडिसिन डू सर। मतलब इस तरीके से ये जानना, लाइट डिजायर डिलीरियसली। तो देखो ये सारे रूब्रिक्स का, ये अगर आप पर्सनालिटी समझो, और ये इतनी डर रही है उसका, ये कब आई मेरे पास, जब बहुत सारे हाइपरटेंशन की दवाइयां फेल हो गई और फिर भी उसको पैनिक अटैक आ रहा है और फिर भी उसका बीपी ज्यादा रह रहा है। 4-5 दवा ले रही थी वो बीपी का, वाह वाह। और फिर भी बीपी उसका 200 के ऊपर जाता था और उसको पूरा रेड स्किन हो जाती थी उसकी। तो देखो इतना फेलियर के बाद वो हमारे पास आए और विद इन अ वीक उसको अच्छा लगने लगा। उसकी मदर ने फॉलोअप में बताया सर बहुत, वो जो पैनिक होना था ना सर, पूरी तरह से खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। तो इतने सारे लोग समझ पाते हैं। तो दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। और कुछ और हफ्तों में उसका बीपी कंट्रोल में आ गया, उसका नेचर पूरी तरह से काम हो गया। और वो उसका बिलीफ इतना है कि अभी तक भी उसको कुछ भी तकलीफ है ना, उनको वो आते हैं। और देखो इसमें भी सारी चीजें कनेक्ट होती है। अभी भी क्या करती है पता है, देखो अभी 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 44 ईयर्स के आसपास होगी उनकी एज, फिर भी वो ना अभी ना फोन पे मुझसे कंसल्ट करेंगे, सर अभी ना क्या हुआ, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, तो थोड़ा मतलब अभी वो स्टेट तो चली गई थी, अभी किसी और रीजन के लिए कॉल करते हैं ना, तो बोले मैं मेरे डैड को भेजती हूँ, तो उनके डैड आते हैं। मतलब सोचो डैड और मॉम ने कितना पहले से, अभी तक प्रोटेक्शन चालू है। अभी भी है, अभी भी उनके डैड आते हैं और दवा लेके जाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं झलकियों में सारी चीजें आपको दिखेंगी। बहुत हो गया मेरे हिसाब से, अपन ने बहुत खेल का बता दिया और बहुत भी सारी झलकियां हैं और बहुत सारे तरीके हैं। अभी जैसे आप एक दो चीजें और चीज जो फिजिकल से हम लोग घुसने की कोशिश करते हैं, डिजायर्स फॉर सॉफ्ट बॉइल्ड एग। सॉफ्ट बॉइल्ड एग, बॉइल्ड भी है, सॉफ्ट भी है, खाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, राइट? टीका मिर्ची डाल के ऑमलेट बना के नहीं खा, ज्यादा मेहनत नहीं, कंफर्टेबल जैसा चल रहा है, खा लो आराम से। मतलब ये चीजें होती ना, देखो ये सब चीजों को ना कनेक्ट करके आपको समझना होता है। और जैसे अभी मैंने जो केस बताया जलन वलन का, हम लोग अक्सर कैलकेरिया कार्ब का वो ठंडक पैर में तो आइस कोल्ड सूट वगैरह, तो आप ये चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको मिलता है और उससे आप कैलकेरिया सक्सेसफुली दे सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कैलकेरिया कार्ब को, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। आपने व्हाट देखा कि ठंडा है, डिपेटरी में गए, डाल दिया, यहाँ से नेक से पसीना निकलता है सोते वक्त में, जल्दी थक जाता हूँ, मोटा फ्लैबी दिख रहा है, दे दिया, ठीक है, पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन इस तरीके से जब आप पर्सन को समझेंगे, जब मैन को समझेंगे, जो केंट साहब और हनीमन साहब बोल करके गए, वो होम्योपैथी करने का मजा आपको होगा, मजा ही अलग होता है। आप पूरी तरह से उसका ना वो रिवर्स जो जर्नी हो जाती है ना, जैसे हर केस में, इस साइकोलॉजिस्ट के केस में भी, मतलब वो ट्रैवल करने से डरती थी, वो बाद में उसने बताया सर आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम कमिंग बैक ऑस्ट्रेलिया, फ्लाइट से ट्रैवल करे, खुद ड्राइव कर रही है, सारी चीजें, और वो खुद एक्सपीरियंस कर रही है। और उसके बाद उसका फेथ, मतलब शी वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल, इवन आफ्टर दैट शी स्टार्टेड बिलीविंग इन होम्योपैथी। मतलब इतना ट्रस्ट आ गया कि हर चीज के लिए वो अब होम्योपैथी ट्रस्ट करते हैं। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका फैंटास्टिक कर दिया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से ये डेप्थ होती है होम्योपैथी की, राइट। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सब दोस्तों को शेयर करिए, और यूं ही देखते रहिए। 3 नाइस मैन आपकी सेवा में हाजिर है।
और नई नई रेमेडीज आती रहेंगी। जल्दी फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद नई रेमेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।